विदेशी ब्राह्मण जो है, जो यूरेशिया से आया है, वह अभी भी चाहता है कि इस देश का सत्ता पे उसका हुक्म हो, वह सत्ता कायम करना चाहता है। और ये देश का जो मूल निवासी है 85%, वह नहीं चाहता है कि हम ये देश का शासक बने, नहीं चाहता है। क्योंकि इसी बिल को रोक लगाने में सवर्ण समाज का बच्चा से लेकर बड़े बड़े लोगों तक का हाथ है। सवर्ण समाज के छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं हर एक लोग मिलकर के स्ट्राइक किया है, आंदोलन किया है, तब जाकर के इसी बिल पे रोक लगा है। और हमारे समाज के लोग, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग अभी सोए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि इसी बिल का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कानून का खबर नहीं गया है कि इसी बिल को रोक लगा दिया गया है। मैं सभी इस देश के मूल निवासी को, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके आप लोग जगिए, नहीं जगे तो फिर हजारों साल से आपके पुरखों को गुलाम बना के रखा है, फिर यही सवर्ण समाज के लोग हजारों साल आगे आपके और आपके वंशजों को, आपको जनरेशन को, आने वाले आपके भविष्य को गुलाम बना के रखने का काम ये लोग करेंगे। क्योंकि इनका मनसूबा यही है और यही चाहता है। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है सभी सवर्ण समाज के लोग हैं, उनमें ना ही ओबीसी समाज के लोग हैं, ना ही एससी समाज के लोग हैं, और ना ही एससी समाज के लोग हैं। यदि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग, वहां हमारे वर्ग के लोग यदि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में रहते तो उस पर वाद विवाद होता और ये बिल अवश्य लागू होता। लेकिन वहां हमारे समाज के लोग नहीं है, वहां चीफ जस्टिस हमारे समाज के नहीं है, इसी वजह से हमारे पक्ष में नहीं होकर के सवर्ण समाज के पक्ष में आकर के वहां का चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस चीज को रोक दिया है। और यदि यह बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि जो 85% जो लोग हैं, क्योंकि इस देश का मूल निवासी हम लोग का और हम लोग का अधिकार इसमें होना चाहिए, फिर भी हमारे समाज के लोग अभी सोया हुआ है। मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, खास करके चाहे यूट्यूब हो, या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर एक सवर्ण समाज के लोग इसी बिल के विरोध कर रहे हैं, रोक लगाने में। लेकिन हमारे समाज के लोग अभी भी सोए पड़े हैं। क्यों आप नहीं चाहते कि इसी बिल लागू हो और आपके बच्चों को यदि बिल के माध्यम से आपका लाभ हो? फिर क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को फिर जातिवाद का शिकार होना पड़े, फिर उस चीज का शिकार होना पड़े? मैं सभी इस देश के एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एकत्रित हो जाइए और इसी बिल को लागू करने में सब एक दूसरे को सहयोग कीजिए। क्योंकि हमें अभी एकजुट होने में भलाई है। यदि हम लोग एकजुट अभी हो जाते हैं तो 19 मार्च को इसी बिल को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे यह सवर्ण समाज के लोग कितनों पावर क्यों लगा ले, कितनों दम क्यों न लगा ले, फिर भी यह मुख पुत रोक नहीं सकता इसी बिल को लागू होने से। और मैं चाहता हूं कि यदि इसी बिल 19 मार्च को यदि नहीं होगा तो पूरे भारत में हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन, चाहे इनके लिए जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बिल को लागू करवा के हम लोग रहेंगे। और इस देश में जितने भी भीम आर्मी, बहुजन आर्मी या अंबेडकर महासंघ हो या दलित समाज के नाम पे या बाबा साहब के नाम से या कोई भी संगठन चल रहा है, सबको एकजुट होने का समय आ गया है। और मैं सभी संगठन से या सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि हम लोग को एकजुट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम लोग आपस में बटे रहेंगे, टुकड़े में बटे रहेंगे, तो ये ब्राह्मण लोग एक एक कर करके हम लोग को शोषण करेगा। क्योंकि यही सवर्ण समाज के लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करेंगे। जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता तो फिर इसी बिल को क्यों लागू करना चाहता है? क्यों डरता है तुम कि इसी बिल लागू ना हो? जब तुम गलती ही नहीं करेगा तो फिर क्यों डरता है? और मैं चाहता हूं सवर्ण समाज के लोगों से कि तुम लोग इसी बिल को लागू करवाओ और ना ही इस बिल पे तुम लोग कोई कटाक्ष करोगे। और मैं खास करके इस देश का जो मूल निवासी है, मैं उनको कहता हूं कि एकजुट हो जाइए और इस बिल को लागू करना है, चाहे जो भी हो जाए। इस देश में सवर्ण समाज रहे अथवा ना रहे, लेकिन ये बिल अवश्य लागू होना चाहिए। क्योंकि जो यूरेशिया है, ये विदेशी हैं, इनका डीएनए यदि हम लोग टेस्ट करवाते हैं
तो 99% मैं नहीं कहता इस देश को, जब एक मूल्य मूल निवासी हम लोग इस देश पे, तो इस देश पे हम लोग का अधिकार पहला होना चाहिए, और ना कि सवर्ण समाज के लोग, चाहे इस देश में सवर्ण समाज के लोग चाहे सुरक्षित हो अथवा ना हो, लेकिन मेरे देश के जो मूल निवासी है होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15% सवर्ण समाज के लोग 85% SC ST पे भारी हो चुका है। और बहुत ही शर्म की बात है SC ST और OBC वर्ग के लिए, जो भी लोग अभी ये लोग जागे भी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एकजुट हो जाइए। यदि आज हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो 19 मार्च में यूसी बिल हमारे पक्ष में होंगे, दलित समाज के पक्ष में होंगे, बहुजन परिवार के पक्ष में होंगे, बहुजन परिवार के पक्ष में ये बिल लागू होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बाबा साहेब।